हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी टेक में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CBSE क्लास 10 का एक पार्ट जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो चलिए इस छोटे से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को एक छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। तो ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ II अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे में आई थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज लंदन के अखबार में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के दौरान और शाही दौरे के लिए कैसे कैसे तैयारियां हो रही है। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में महारानी क्या क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिरकार कोई मजाक तो था नहीं। जमाना उतना पुराना नहीं था, इसलिए महारानी फौज के साथ ना निकलने की घोषणा की और इसीलिए फोटोग्राफरों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की गई। इंग्लैंड की अखबारों की कतर ने हिंदुस्तान के अखबारों पर दूसरे दिन चिपके हुए नजर आते थे कि रानी ने एक ऐसा हल्के रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और करीब उस सूट में 400 पाउंड का खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खास नामों और उनके अंगरक्षकों का पूरी जीवनी देखने को आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक का जीवनी देखने को मिला। बड़ी ही धूम थी, बड़ा ही शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और आवाज हिंदुस्तान में गूंज रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तो तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 का रेशमी सूट पहनकर पाल्म के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए तो कुछ होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और वही बेसहादा मुंह से निकल गया। वे आई हमारे घर खुदा के रहमत से। कभी हम उनको और कभी हम अपने घर को देखते हैं और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। सड़कें जवान होने लगी, इमारतों का बहुत ही धूमधाम से श्रृंगार हो रहा था। लेकिन एक मुश्किल आ गई थी, वे थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था बट एक नाक नहीं था। इस नाक की भी एक बहुत लंबी कहानी थी। किस जमाने में इस नाक के लिए बहुत ही ज्यादा तहलका मचा हुआ था। आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना प्रस्तावना भी दिया था। अखबार के पन्ने रंगे गए थे इस नाक के कारण और भी कुछ। हथियारबंद पहरेदारी तैयार कर दिए गए थे। किसी की मजाल है कि जॉर्ज पंचम की नाक के पास आ जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाक खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतारकर अजैब घर में पहुंचा दिया जाता था। शाही लाटों के नाकों के लिए गुरीला युद्ध होते रहा। उसी जमाने में ये हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति यानी कि लाट पर लगी नाक एक पर एक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपने अपने जगह तैनात रहे, लेकिन लाट पर लगी नाक चली गई, उसे बचा नहीं पाए। रानी आए और लाट पर नाक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देश में मौजूद सभी नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई और अपना अपना प्रस्ताव दिया गया कि क्या किया जाए। वहां पर मौजूद सभी लोग एक बात से तो सहमत थे कि अगर नाक नहीं होगी तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। उच्च स्थान में मकबरे हुए, दिमाग खरोचे गए और ये तय किया गया कि हर हालात में इस नाक को लगाना ही पड़ेगा। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था लेकिन पैसे से लाचार था। आते ही उन्होंने उन लोगों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी झलक रही थी उनके चेहरे में। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ तो हदास थे। उनकी इस हालत को देखकर कलाकार के आंखों में आंसू आ गए और तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, क्या तुमसे ये काम हो पाएगा? मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक तो लग जाएगी, पर मुझे ये पता होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी।
इस लाट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, मूर्ति। और इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब लोग वहां पर मौजूद एक दूसरे का चेहरा देखने में बिजी हो गए और फिर आखिरी में वो लोग कहते हैं कि ये पता करना तुम्हारा काम है कि लाट का पत्थर कहाँ पर मौजूद है। खैर मामला हल हुआ और एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात का पूरी छानबीन करने की जिम्मेदारी को सौंप दिया गया उस पर। क्लर्क ने बहुत सारी फाइल की छानबीन की लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला और वो लौटकर ये कहता है, सर मेरी खता माफ हो, लेकिन फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, यानी कि उसे कुछ पता नहीं चला है। इस बात को सुनकर वो जितने भी लोग थे वो सारे उदास हो जाते हैं। फिर मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वो देश के हर पहाड़ में जाएगा और ये पता लगा कर रहेगा कि ये मूर्ति किस पत्थर से बनी हुई है और वो वैसा ही एकदम डिट्टो पत्थर लेकर के आएगा जैसा मूर्ति में लगा हुआ है। मूर्तिकार हिंदुस्तान में मौजूद सभी पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों के खान के दौरे में निकल गया, परंतु उसे ऐसा पत्थर मिला ही नहीं। अंत में उसने पत्थरों को विदेशी बता दिया। फिर मूर्तिकार ने यह सुझाव दिया कि देश में कितने सारी मूर्तियां लगी हुई है, अगर उनमें से किसी का भी नाक इस लाट में लगा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। सभापति ने उस सभा में मौजूद सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने का आदेश दे दिया। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उस मूर्तिकार के पास था। फिर उसने दिल्ली से मुंबई, गुजरात, बिहार, असम, हर देश गया। उसने सभी देशों का भ्रमण करते हुए वापस से पंजाब पहुंचा और कहा, उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों पर देखा और पूरी हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप नहीं मिली, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सभी नाक बड़ी निकली। फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश के 40 करोड़ जनता में से किसी की भी जिंदा नाक को काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर वहां सभापति एकदम हैरान हो गया, लेकिन उसको इस चीज की इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ ये छपा कि मूर्ति पर नाक का व्यवस्था हो गया है और नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के बगल में जॉर्ज पंचम की लाट वाली नाक अब लग रही है। लाट पर नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की वहां पर तैनाती हुई। पास वाले तालाब में से गंदा पानी को हटा करके साफ पानी भरा गया। पूरी देश की मूर्तियों की नाक की माप को मापा जाता है, लेकिन वे सभी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। फिर बच्चों की नाक की माप को नापा जाता है, पर वो नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। अंत में ये फैसला होता है कि कोई असली नाक ही लाट पर लगा दी जाए। 40 करोड़ देशवासियों में से किसी एक की नाक तो लग ही जाएगी। आखिर जॉर्ज पंचम की लाट को बिना नाक कैसे छोड़ा जा सकता है। फिर अखबारों में खबर आती है कि जॉर्ज पंचम की नाक का मसला हल हो गया है, लेकिन उस दिन किसी भी अखबार में ऐसा कुछ खबर नहीं छपा था जैसे कि कोई बाहर से कोई आया है, किसी चीज का स्थापना हुआ है, किसी चीज का उद्घाटन हुआ है। सारे के सारे अखबार खाली थे। नाक तो सिर्फ एक थी, वे भी बूथ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर बेसिकली एंड होता है। महारानी के स्वागत के लिए दिल्ली में बहुत सारे काम किए गए थे, जैसे कि सुरक्षा का काम, फोटोग्राफरों का काम, स्वच्छता का काम। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो संवाददाता अंग्रेजों का मान सम्मान का प्रतीक है, वहां पर मौजूद नहीं थी। इसका एक अर्थ ये होता है कि भारत ने अपना शासन खो चुके अंग्रेजों के प्रति, उनके प्रति लोगों के मन में कोई मान सम्मान नहीं बचा है। दोस्तों इस चैप्टर में भारतीय समाज के महान नेता बेसाहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम भी प्रस्तुत किया है और इस पाठ में ये भी बताया गया है कि यहाँ का एक छोटा बच्चा का मान सम्मान भी एक अंग्रेज के प्रति बड़ा होता है। जॉर्ज पंचम ने भारत को कुछ भी नहीं दिया, परंतु उन्होंने अपने बलिदान के त्याग से भारत को एक नींव दी जिससे हमें आज़ादी मिली और इसीलिए इन बच्चों का नाक जॉर्ज पंचम के नाक से बड़ा है। और इसीलिए पाठ के बीच में मैंने ये भी बताया कि इन सभी नेताओं का नाक जॉर्ज पंचम के नाक से काफी ज्यादा बड़ा भी होता है। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान का नाक लगाना किसी को भी पसंद नहीं आया
और इसी के विरोध में सभी अखबार उस दिन एकदम चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। दुनिया के लोग तब जानते कि आजादी के बाद भी दिल्ली में बैठे नेताओं आज भी अंग्रेजों के आज्ञा पर अपनी दुम हिलाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड समरी ऑफ चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक। उम्मीद है आपको ये एनिमेटेड वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो कर ही देना और लाइक करना एकदम मत भूलना। तो बच्चों, एग्जाम्स का स्ट्रेस किसको नहीं होता। हम भी बहुत स्ट्रेस लिया करते थे, और आजकल के बच्चों के लिए तो एक कॉमन बात हो गया है। इतने सारे सिलेबस और सभी के रिवीजन कैसे होंगे। तो ऐसे में बच्चों, आपका स्ट्रेस को दूर करने के लिए और आपका टेंशन को मिटाने के लिए अनअकैडमी एक 5 डे इवेंट ऑर्गेनाइज किया है फॉर क्लासेस 9 to 12, जिसका नाम है रिवाइज अ थन, जिसमें हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करवाएंगे। और अभी हमारे एजुकेटर खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो आपको दे पाए अपना 100%, जिससे आपको एग्जाम्स में काफी मदद मिलेगी। तो मैंने आपको बताया ये 5 डे इवेंट है जो चलेगा फ्रॉम 16th to 20th जनवरी फ्रॉम 10 AM to 8:30 PM। सो गेट रेडी टू अटेंड दिस एब्सोल्युटली फ्री इवेंट, जिसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज विजिट आवर लैंडिंग पेज एंड एनरोल योरसेल्फ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास वाइज मिल जाएगा। तो अब देख क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और खुद को एनरोल करवा लो। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलना।